तुमने हमेशा सुना होगा कि इस स्टार्टअप की वैल्यू 10,000 करोड़ रुपए है। अमन गुप्ता का वैल्यूएशन अकेले ही 20,000 करोड़ रुपए है और जो जोमेटो की वैल्यूएशन है अराउंड आज के टाइम पे 80,000 करोड़ रुपए। लेकिन ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं, किस हिसाब से वैल्यूएशन मापा जाता है, कैसे इस चीज़ का कोई क्राइटेरिया है। तुम अपना बिजनेस लेके खड़े हो बोल, तो कैसे हम देखेंगे कि मेरे बिजनेस की आज के टाइम पे वैल्यू कितनी है। तुम अच्छा खासा सेल कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो कैसे देखा जाता है। तो टेक्निकली इसी चीज़ पे हम बात करने वाले हैं। देखो, एक पिज़्ज़ा के एग्जांपल से समझते हैं। और वैल्यूएशन में दो मेथड होते हैं। सबसे पहले तुम्हारा आता है रिलेटिव वैल्यूएशन वर्सेस डीसीएफ वैल्यूएशन। ठीक है, रिलेटिव वैल्यूएशन नाम से पता चल रहा है किसी चीज़ से रिलेशन है। ठीक है, जैसे तुम दो चीज़ों को कंपेयर करो, एक तुम्हारे पास डोमिनोज का पिज़्ज़ा है, एक पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा है। तुमने सेम पिज़्ज़ा लिया जो वेस्ट फार्म हाउस आता है। ठीक है, अब वो एक 450 रुपये का आ रहा है जो डोमिनोज का है, और जो पिज़्ज़ा हट का है वही तुम्हारे 500 रुपये का मिल रहा है। लेकिन टेक्निकली तुम इस चीज़ पे देखोगे कि वो 500 का क्यों मिल रहा है। ठीक है, उसमें क्या है, तुम्हारे वेजीज ज़्यादा हैं और उसका टेस्ट थोड़ा बढ़िया है, और अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी ब्रांड वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए मिल रहा है। अगर तुम इसी चीज़ को एज ए एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन देखना चाहते हो, तो तुमने डोमिनोज का एक स्टोर से ख़रीदा, दूसरे स्टोर से उसी शहर में ख़रीदा, दोनों में 450 का ही मिल रहा था। तो तुमने यहाँ एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर लिया कि ऐसे मेरा एक स्टोर से भी यही मिल रहा है, दूसरे से भी यही आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इस चीज़ में ठीक हूँ। तो यही चीज़ देखी जाती है वैल्यूएशन में। रिलेटिव वैल्यूएशन जनरली क्या किया जाता है, तुम्हारा कंपैरिजन होता है। लेट्स से तुम्हारा स्टार्टअप आज के टाइम पे तुम एआई में किसी चीज़ में काम कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारा ईवी टेक का स्टार्टअप है, हमने मान लिया। ईवी टेक में क्या होगा, तो तुम्हारा कंपैरिजन होगा किसी दूसरे बड़े प्लेयर से किया जाएगा जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है ईवी के अंदर, और वही चीज़ देखी जाएगी किस हिसाब से वो ईवी वाला प्लेयर तुम्हारे लिए बेटर कर रहा है। और जैसे उस कंपनी की वैल्यूएशन आज के टाइम पे अगर तुम देखो, वो कंपनी मैच्योर है, वो 10 लाख रुपए महीने के कमा रही है, लेकिन तुम लोग खाली 10 रुपये पे बैठे हो, तो उस केस में क्या तुम्हारी डिस्काउंटेड की जाती है। उसके 10 लाख का वैल्यूएशन घटा के देखा जाएगा, और किस हिसाब से तुम ये करोगे वो सारी चीज़ें मेथड्स में जो आपका कॉम्पसेट एनालिसिस होता है उस चीज़ में देखा जाता है। कि तुम पुरानी ट्रांजेक्शन देखते हो, जैसे उसमें किसी भी इन्वेस्टर ने फंडेड डाला था और वो 10x से मल्टीपल पे था, तो तुम अपना बिजनेस भी 10x पे आज वैल्यू करोगे। या तुम्हारा बिजनेस नया है तो 10x नहीं तो 5x पे वैल्यू तो होगा। तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, यही वैल्यूएशन होता है कि तुमने किसी चीज़ को देखा और वो रिलेशन में दूसरे के नज़दीक के आसपास आ रहा है, तो यही चीज़ तुम्हारी रिलेटिव वैल्यूएशन में आ रहा है। अब तुम आगे बहुत रिलेटिव वैल्यूएशन हो गया, चलो ठीक है, हमने बात भी कर ली। अब तुम ये बताओ कि डीसीएफ वैल्यूएशन क्या है। तो डीसीएफ वैल्यूएशन में एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं कि डीसीएफ वैल्यूएशन तुमने ऐसे देखा कि आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मेरे को पिज़्ज़ा खाना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं पिज़्ज़ा बेचने की स्टोर शुरू करूँ तो आज मैं 100 रुपये कमाऊँगा, लेकिन उसको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डाली जाए उसके अंदर, या प्रॉपर बेसिकली पैसा डालें और किस हिसाब से उसकी मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और बाकी सारी चीज़ें करें, जिससे वही चीज़ मेरी 100 रुपये से बढ़ के 10 लाख रुपये पर मंथ चली जाएगी, और मैं अपने इन्वेस्टर को पैसा कमा के दूंगा, जो कि तुम्हारे रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। अनुपम मित्तल ने ओला में 1,000 रुपये मतलब 1 लाख रुपये की शेयर खरीदे शुरू में, जिसकी वैल्यू बाद में 400 करोड़ रुपये होती थी। तो वो चीज़ बेसिकली तुम्हारे देखा जाता है किस हिसाब से तुम पैसा डाल रहे हो, किस हिसाब से चीज़ें करती हैं, और वही डीसीएफ वैल्यूएशन आता है कि लेट्स से तुम्हारा बिजनेस का वैल्यू आज के टाइम पे एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, लेकिन तुमने वहाँ पे राइट पैसा, राइट इन्वेस्टर लेके उसको राइट स्ट्रेटजी के साथ ग्रो किया, तो उसकी वैल्यू बेसिकली आने वाले टाइम में 10 लाख एक्स हो सकती है, 10,000 एक्स हो सकती है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपकी डीसीएफ वैल्यूएशन में आती है, और इसी हिसाब से डीसीएफ वैल्यूएशन में कोई भी बिजनेस को वैल्यू किया जाता है। और टेक्निकली तुम हर चीज़ यहाँ पे हाइपोथेटिकल बेसिस पे होती है। तुमने आज बेसिकली पैसा नहीं दिया, तुमने आज पैसा रेज नहीं किया, लेकिन तुम ये बोल रहे हो कि बॉस मैं कर लूँगा, और जिस हिसाब से तुम आगे करोगे तो वो चीज़ तुम्हारी बेंचमार्किंग बनती है, और वही चीज़ से तुम ये बोलते हो कि आगे आने वाले टाइम में मैं इसको और बेटर बना सकता हूँ या इससे और बेटर कर सकता हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। इसी हिसाब से तुम रिलेटिव वैल्यूएशन और डीसीएफ वैल्यूएशन की कंसेप्ट को फॉलो करते हो। जो आज के तुम पे स्टार्टअप की वैल्यूएशन देख रहे हो ना, कोई स्टार्टअप 20,000 करोड़ पे खड़ा है, 50,000 करोड़ पे खड़ा है, तो वैल्यूएशन डीसीएफ के बेसिस पे ही होती है, या फिर तुम्हारी रिलेटिव वैल्यूएशन उसके स्टार्टअप का कंपैरिजन देखा जाता है, कैसे उस चीज़ को कर सकते हो और किस हिसाब से देख सकते हो। द आई बैंकर्स में तुम्हें ये हेल्प करते हैं कि तुम स्टार्टअप को कैसे ग्रो करोगे, किस हिसाब से तुम बेसिकली अपने स्टार्टअप को एज ए प्रेजेंट करोगे इन्वेस्टर के सामने, ताकि तुम भी फंडिंग उठा सको, तुम भी ये बोल सको कि बॉस हमने ब्रेक थ्रू चीज़ हुआ है, हमने जीरो से स्टार्ट करके आज इसको यूनिकॉर्न बना दिया,
और आज हम यूनिकॉर्न पे खड़े हैं, वो चीज़ यहाँ पे तुम बोल सको। तो यही चीज़ देखी जाती है तुम्हारी स्टार्टअप वैल्यूएशन मेथड्स के बीच में, और यही मेथड्स है तो अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हो इस चीज़ को ग्रो करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर द मोर अपडेट्स एंड चैनल फॉलो कर लो फॉर द मोर कंटेंट रिलेटेड टू स्टार्टअप एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग इकोसिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।